प्रभु का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका अर्थ हमें समझने की आवश्यकता है, और हम जब इसका अर्थ समझते हैं तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि प्रभु जी बुलाते हैं हम सबको इसलिए कि हमारा काम छुड़वा दें, इसलिए नहीं। तसल्ली और आराम और संतुष्टि देने के लिए जरूर प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, लेकिन काम छुड़वाने के लिए नहीं बुलाते हैं। कई लोग इसका उल्टा अर्थ लगा करके रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आपको विश्राम चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका काम छुड़वाएगा। इसका मतलब नहीं है कि इसका आपका काम छुड़वाएगा, प्रभु यीशु मसीह विश्राम देना चाहते हैं, लेकिन नहीं। उसके विपरीत हम देखते हैं प्रभु के वचन में, एक जगह नीति वचन में देखते हैं 19 अध्याय में और उसका 15 वचन में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एक अद्भुत बात लिखी हुई है। लिखा, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। देखिए कितना अद्भुत वचन यहाँ पर लिखा है प्रियो। आलस से क्या आ जाता है? भारी नींद आ जाती है। एक ऐसा भ्रम है आलस, जो समझने वाले समझ जाते हैं, और जो समझ जाते हैं वो इसके ऊपर जय प्राप्त करके आशीष प्राप्त करते हैं। आलस के ऊपर जय प्राप्त किया, फिर वो आशीष प्राप्त करते हैं। लेकिन जो नहीं समझ पाते वो क्या सोचते हैं, वो देखो लिखा है वचन में 13 वचन में लिखा है, 20 अध्याय का 13 वचन में, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। इसका अर्थ क्या है? नींद से प्रीति रखने का मतलब थोड़ा सा और सो लूं, थोड़ा सा और आराम कर लूं, लेकिन जो समय काम का था वो गंवा दिया। हम देखते हैं जो दूसरे देश हैं जो तरक्की कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? जब आप अध्ययन करोगे, जब आप उनके विषय में जानोगे तो पता चलेगा कि उनके बच्चे, जवान, बुजुर्ग तक खूब खून पसीने से मेहनत करते हैं। जब वो खून पसीने से पूरा मेहनत करेंगे और फिर उनका पेट तृप्त होगा, उनका मन शांत होगा और उन्हें नींद भी अच्छी आएगी। और प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 वचन में, 19 का 15 में देखा हमने कि जो आलस से भरी नींद आती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। सोचिए, एक व्यक्ति को आपने अपने काम पे रखा, वो ढिला काम करेगा, आप कितने दिन उसे रखोगे काम पर? नहीं रखोगे उसे। ढिलाई से काम करने वाला व्यक्ति दरिद्र ही होता जाएगा, कहीं भी कामयाब नहीं है जो ढिलाई से काम करने वाला व्यक्ति है। चुस्ती फुर्ती और बड़ी जिम्मेवारी के साथ जो भी हमें काम सौंपा जाता है उसे हमें निपटाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ढिलाई से नहीं तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा उसके बारे में लिखा है कि वो भूखा ही रहता है। फिर 20 अध्याय का 13 आयत में लिखा, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। उधर भूख, इधर दरिद्रता। आंखें खोल तो तू, आंखें खोलने का मतलब समय पर उठ, आंख खोल, अपना कार्य शुरू कर, तब क्या होगा? तू रोटी से तृप्त होगा। और हम जब इस वचन के अंदर पढ़ते जाते हैं तो हमें आशीष मिलती है। 20 अध्याय का 4 वचन में देखते हैं, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटने के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप लोग प्रियो? आलसी मनुष्य क्या करता है? सोचता है अभी ठंड है, अब क्या काम करना। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति ठंड में निष्क्रिय रहेगा उसका शरीर गर्म होगा या ठंडा? सोचिए, एक व्यक्ति ठंड के वक्त पूरी ठंड में कस्सी चलाता है और एक व्यक्ति शांत बैठता है। सोचिए आप, किसको सर्दी लगेगी, किसको गर्मी लगेगी? सर्दी तो आलसी को ही लगती है। जैसा वचन में लिखा, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। अगर वो हल भी जोतेगा तो उसका जो ठंडापन है खत्म और उसको आशीष मिलेगी। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए क्या होता है? कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। सोचिए प्रियो, आज के वचन के द्वारा, इन 3-4 वचनों के द्वारा
आप अपने जीवन के अंदर बेतहाशा आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी नींद के ऊपर, अपने आलस के ऊपर कंट्रोल करें, उसके ऊपर जय प्राप्त करें और थोड़ा ही जितना वाजिब है उतना नींद लें और बाकी अपना जी जान से कार्य करें, देखिएगा आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपके दूसरे मित्रों का जीवन, जानकारों का जीवन आपके द्वारा आशीष प्राप्त करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। जितने भाइयों ने, बहनों ने आज का वचन सुना प्रभु, इनके जीवन के अंदर आपका वचन गहराई से जड़ पकड़े और प्रभु हर एक के जीवन से दरिद्रता यीशु के नाम से चली जाए। आत्मिक दरिद्रता, भौतिक दरिद्रता सब यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में आत्मसात करने पाए ताकि प्यारे परमेश्वर आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद पिता, सबको आशीष दे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। मारना था, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं।